और रेट कांस्टेंट। मान लिया कि कोई अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न हो रही है कि ए ने क्रिया की बी के साथ और क्रिया की सी के साथ और बन गया कोई न कोई प्रोडक्ट। मान लो कि ए के मोलों की संख्या n1 है, बी के मोलों की संख्या n2 है, सी के मोलों की संख्या n3 है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाने पर, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने पर, लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको अपने गुलवर्ग और वाग्ये का नियम कहते हैं, तो उसके अनुसार जो रेट होती है वो क्रिया कारक, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो रेट है वो ए बी और सी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो रेट है वो ए बी और सी की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगी। और यहाँ पर जो मोल है, नंबर ऑफ मोल है, वो घात में चले जाते हैं। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है और इसी नियतांक को अपने क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक कहते हैं। इसी की मात्रा की देख रही हैं। तो ये इस प्रकार से समीकरण लिखा जाता है। ये सिद्धांतिक वेग समीकरण होती है, यानी कि थ्योरेटिकल इक्वेशन होती है। प्रायोगिक रूप से देखें कि रेट इजिकल टू क्या होता है कि ए की पावर n1 का पता नहीं n1 ही हो सकता है कि जितनी भी हो उसको ए मान लिया, b की n2 हो ये आवश्यक नहीं है, जितनी भी हो उसको b मान लिया, और इसी प्रकार c की पावर को c मान लिया। तो ये मान लो कि ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण है। ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण है। और प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण की अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण होगी। रेट की जगह आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, k, a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c। k को निकालना है अपने को, dx अपॉन dt, यानी कि रेट की जगह लिख सकते हैं कभी भी, रेट की जगह कभी भी dx अपॉन dt लिख सकते। k निकालना है तो k बराबर क्या आ जाएगा, रेट अपॉन a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c। आपने बताया था a के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि a है, b के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि b है, c के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि c है। और टोटल कोटि यानी कि इस अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अपने n से दर्शा दें तो n क्या होगी, a, b और c का योग होगी। यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग होती है, वो अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ पर घातांक ए बी सी थी, तो इस घातांकों का योग क्या हो गई, अभिक्रिया की कोटि हो गई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई है। अब देखो k का मात्रक ज्ञात करना हो अपने को, तो k बराबर ये है, तो k का मात्रक बराबर क्या होगा, इनका मात्रक, यानी कि k के बराबर ये है तो k का मात्रक वही होगा जो इसका मात्रक होगा। तो इनका मात्रक क्या होगा अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को चाहिए k का मात्रक। k क्या चीज है, रेट कांस्टेंट है। अब यहाँ पर रेट है, रेट क्या होती है, सांद्रता बटे समय। रेट को आप जानते हो क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो सांद्रता बटे समय को ही रेट कहा जाता है। और अपॉन ए की सांद्रता है, बी की सांद्रता है, सी की सांद्रता है, यानी कि सांद्रता की पावर ए है, सांद्रता की पावर बी है, सांद्रता की पावर सी है। तो अपने इसको ऐसे बता सकते हैं कि ए की सांद्रता है यहाँ पर, और ए की सांद्रता की पावर ए है, यहाँ पर बी की सांद्रता है तो सांद्रता, तो सांद्रता की पावर क्या है, बी है। यहाँ पर सी की सांद्रता है तो सांद्रता की पावर क्या आ जाएगी, सी हो जाएगी। आपने सुना होगा कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा,
के का मात्रक है वो हो जाएगा सांद्रता की पावर 1 है अपॉन समय है। तो समय को ऊपर ले जाइए, बट्टे में आ गया ना, तो समय को ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा, ये समय की पावर -1 आ जाएगा अपॉन सांद्रता की पावर क्या है, ए है, सांद्रता की पावर बी है, सांद्रता की पावर सी है। तो आधार समान हो तो घातें जोड़ दी जाती है, तो सांद्रता की पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी अभिक्रिया की कुल कोटि n होती है, क्योंकि ए के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि ए, बी के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि बी, सी के संदर्भ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सी। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया कोटि क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी अभिक्रिया कोटि है, इससे अपने क्या कहते हैं कंबाइंड रूप से ए प्लस बी प्लस सी को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब ये सांद्रता ही ऊपर है, सांद्रता ही नीचे है, तो सांद्रता को ऊपर ले जाओ तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, तो के का मात्रक हो जाएगा कि सांद्रता की पावर यहाँ पर 1 है और नीचे सांद्रता की पावर n है, तो इसको ऊपर लाओगे तो सांद्रता की पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाली को ऊपर लाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा -n। और समय की पावर क्या हो जाएगी, समय की पावर -1। और सांद्रता क्या होती है, सांद्रता आप जानते हो मोल प्रति लीटर होती है, तो मोल प्रति लीटर होती है। सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगी 1 है और -n है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी कि 1 - n हो जाएगी। और सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर की क्या आ जाएगी 1 - n। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड का -n आ जाएगा। तो के की यूनिट क्या आ गई, के की यूनिट आ जाएगी मोल प्रति लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब देखो इस पूरे पर 1 - n है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि मोल की 1 - n अपॉन लीटर की 1 - n। और लीटर को ऊपर लाना चाहो तो ये आ जाएगा कि मोल की 1 - n और लीटर की क्या हो जाएगी n - 1 और सेकंड की इनवर्स। तो n क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि है, के की यूनिट आ जाएगी, के का मात्रक क्या आ जाएगा ये। जैसे मान लो कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो के का मात्रक क्या आ जाएगा, n की जगह आप रखोगे 0, तो n की 0 रखोगे तो मोल की 1 - 0, लीटर की 0 - 1 और सेकंड में n तो है नहीं, सीधे ही -1 है तो -1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - 0 तो 1 ही होगा, और 0 - 1 -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या आ जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आ जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। जैसे आपको कह दिया जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बताओ, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बताना हो तो क्या जाएगा, जैसे आपको कह दिया जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो n का मान क्या रखोगे, 1 रख दोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो क्या आ जाएगा, n का मान 1 आ जाएगा। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, k की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल की पावर क्या है, मोल की 1 - n है, तो n का मान 1 रखोगे तो 1 - 1 हो जाएगी। और लीटर की क्या है, n - 1 है तो 1 - 1 और सेकंड की इनवर्स, तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो प्रथम कोटि के लिए है तो k के पैर में 1 लिख दें तो क्या आ जाएगी, मोल की 0 हो जाएगी, लीटर भी 0 होगी, तो क्या बचा, सेकंड की इनवर्स हो गई। तो ये हो जाएगा k का मात्रक। तो K1 बराबर क्या आ जाएगा, सेकंड की इनवर्स। इसी प्रकार K2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना ही हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो n का मान कितना होगा, 2 होगा। द्वितीय कोटि है तो n का मान 2 हो जाएगा, तो n का मान 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, k की यूनिट क्या आ जाएगी, k की यूनिट है
वो आ जाएगी मोल की 1 माइनस 2 और लीटर की 2 माइनस 1 और सेकंड की इनवर्स। तो क्या आ जाएगी मोल -1 और लीटर की 1 और सेकंड की इनवर्स। तो एक तो ये ध्यान देना, सेकंड की क्या होगी, हमेशा -1 होगी। 4 ऑप्शन दिए हो तो एक आधा तो ऐसा ही ऑप्शन मिल जाता है जिसमें सेकंड की -1 न हो, तो उसको काट देना है। सेकंड की -1 हमेशा होती है। मोल पर क्या होता है, मोल पर 1 - n और लीटर पर तो मोल पर क्या होता है 1 - n और लीटर को ऊपर लाओगे तो लीटर पर क्या हो जाएगा n - 1। तो ये ध्यान देना, मोल पर 1 - n, लीटर पर n - 1 होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। ये k का मात्रक ज्ञात करना अब हो गया है आसान, आप ज्ञात कर सकते हो किसी भी कोटि के अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। ऐसे नए ध्यान दें तो आपको समाकलित वेग समीकरण, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समाकलित वेग समीकरण बताएंगे। समाकलित वेग समीकरण की सहायता से भी k निकाल सकते हो। हाफ लाइफ का सूत्र याद हो, हाफ लाइफ के सूत्र की सहायता से भी आप k की यूनिट ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको टी हाफ पता है कि टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693/K। जैसे रेडियो एक्टिविटी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो रेडियो एक्टिविटी के लिए आप जानते हो टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693/λ। तो लैम्डा क्या होता है, एक क्षांक होता है। तो k निकालना हो तो k को इधर ले जाओ, t को इधर ले जाओ, तो इसका कोई मात्रक होता नहीं है। 1 टाइम है तो 1 सेकंड है, तो सेकंड की क्या आ जाएगी इनवर्स। तो k1 की यूनिट क्या आ जाएगी सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार लैम्डा की यूनिट भी सेकंड इनवर्स होती है। लैम्डा एक क्षांक है। इसी प्रकार से आप द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात करना चाहते हो, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का सूत्र प्रथम कोटि के लिए था, टी हाफ का सूत्र द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है 1/K2A। तो K2 को इधर ले जाओ, टी हाफ को इधर ले जाओ, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा 1/T12A। तो 1/T हाफ है तो सेकेंड की इनवर्स तो हो ही जाएगी, और 1/A है, ए सांद्रता है, सांद्रता को ऊपर लाओगे तो माइनस की हो जाएगी। सांद्रता की जगह आप मोल प्रति लीटर लिख दो, तो यहीं मोल प्रति लीटर, तो बटे से बटे है तो लीटर तो कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, मोल को ऊपर लाओगे तो माइनस की